सबके बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी अगर आप सीरीज को फॉलो करें शिव, तो थोड़ा टफनेस बढ़ गया राइट क्वेश्चन का प्रीवियस कुछ वीडियो से। बट हाँ, अब खाली इजी क्वेश्चन करके बस प्लेलिस्ट को बढ़ाने से फायदा नहीं है, आपका भी ग्रोथ नहीं होगा ना मेरा ग्रोथ होगा। एंड इजी क्वेश्चन डिटेक्ट डिफरेंट वैरायटी शिव, हमने सब वैरायटी को टच किया है। तो अगर एक वैरायटी का एक क्वेश्चन हो जाता है तो उस वैरायटी का बाकी प्रैक्टिस करना आप लोगों का काम है। एंड अगर डाउट्स होता है तो वी आर गिवन, अगर एक सोशल मीडिया हैंडल सब दिया हुआ है, यू कैन कनेक्ट देयर एंड आस्क अस, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लाइक आई एम ट्राइंग टू कवर एवरी वैरायटी ऑफ ईच ब्रांच, लाइक इजी का हर वैरायटी। एंड आज का क्वेश्चन जो है काफी स्टैंडर्ड है, सबने सुना होगा, सबने बहुत लोग रट भी होंगे, बहुत लोग मन को समझाने के लिए समझ ही होंगे हाँ ऐसे हो रहा है, और बहुत लोग एक्चुअली में भी समझे होंगे हालांकि। तो नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे, आप खुद ही देख लीजिए। इस क्वेश्चन के बहुत सारे नाम हो गए शुभ। एक्चुअली द क्वेश्चन इज टावर ऑफ हनोई। अब इसके इतने सारे नाम है, हेल्प द ओल्ड मैन, सेम चीज लिखा हुआ है, बस थोड़ा स्टोरी बना दिया, जैसे सीपी में बनाता है ना स्टोरी, स्टोरी बना के लिखा है। एंड शुभ याद है आपको जोसेफ प्रॉब्लम जो आपने किए थे, उसका नाम भी क्या कर दिया था, फाइंड अ सेफ पोजीशन, तो नाम बदल देता है क्वेश्चन वही। तो इफ यू नो दिस क्वेश्चन देन यू कैन वॉच इट इन 2x एक बार फटाफट, बस रिवीजन के लिए, नहीं तो एक बार देखो अगर आपको ये भी समझना है तो जिन लोगों को नहीं पता है क्वेश्चन, लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है शुभ। हालांकि शुभ आपको क्वेश्चन तो पता ही है शायद। देखो आपको तीन टावर्स है, ओके ABC, ठीक है। सपोज n इज द नंबर ऑफ डिस्क, सपोज n इज द नंबर ऑफ डिस्क, अगर n2 है सपोज, तो मतलब आपके दो डिस्क है इस टावर पे, ठीक है। एट द एंड व्हाट डू यू वांट दैट ये दोनों डिस्क C टावर पे आ जाए। एट द एंड आपको आप दोनों हट जाए इधर और सारे इधर आ जाए, ये आपका एट द एंड टारगेट है, एंड गोल है, ठीक है। एंड गोल में ऐसे लिखना चाहिए। अब बहुत तो सोचेंगे सर मतलब क्या ऐसे उठा के रख देंगे, अब कुछ रूल्स है, अब ऐसे सीधा रखना नहीं। एक रूल क्या है कि हमेशा एक बड़ा डिस्क के ऊपर एक छोटा डिस्क रहेगा, कभी भी ऐसा ना हो जाए कि छोटा भी बड़ा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली भी हमें पॉसिबल नहीं, राइट। तो हमेशा बड़ा, कभी भी बाई चांस वही एक सेकंड के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि छोटा के ऊपर बड़ा रख दिए, कभी भी नहीं कर सकते, हमेशा बड़ा के ऊपर ही छोटा रहेगा, सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। ये पहला रूल। दूसरा रूल, आप एक समय पे एक ही डिस्क उठा सकते हो, मतलब अब बोलोगे तो ठीक है सर, हम लोग क्या करेंगे दोनों डिस्क ऐसे उठा लेंगे जो उधर, उसको सी पे रख देंगे, ऐसा नहीं। आप एक समय पे सिर्फ एक ही डिस्क उठा सकते हो, एक समय पे एक ही डिस्क उठा सकते हो। तो ये दो रूल्स है, ठीक है। एट वन टाइम यू कैन पिक वन डिस्क, और बड़ा डिस्क के ऊपर छोटा डिस्क रहेगा। अब आप सोचो, और बहुत लोग पूछेंगे भैया ये बी क्यों दिया हुआ है, तो इसके बिना आप करोगे कैसे, अगर बी नहीं दिया होता सोचो, तो आप एक समय पे अगर एक उठा सकते हो शिव, तो आप ये डिस्क उठाते हैं और इसको इधर रख देते हैं, ठीक है। फिर इसको उठाते हैं, इधर तो रख ही नहीं सकते आप, ये छोटा कबर बड़ा वाइलेट हो जाएगा रूल, तो फिर हम लोग कभी नहीं कर पाते। तो दिस इज हेल्पर डिस्क, इसका हम लोग हेल्प ले सकते हैं कैसे ना कैसे करके। अब बस एक बार खुद से सोचो कि इस केस में आंसर कैसे लाया जाए, इस केस में आंसर कैसे आएगा, क्यों बताइए। करण ये मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड लग रहा है, मोस्टली ये PMI जैसा ही है, पर किस तरीके से करेंगे बेसिकली। नहीं शिव, आप उसको मतलब अप्रोच एक बार भूल जाइए, अब मुझे बताइए जब n का 2 का केस है, इस केस में कैसे रखना चाहिए हमको डिस्को, एक्चुअल में क्या रखना चाहिए। इस केस में तो करण सबसे पहले हम लोग बी को फर्स्ट डिस्क जो है उसको उठा के बी में डालेंगे। तो शिव बोला कि इसको हटा देंगे, ठीक है शिव, इसको हटा देंगे इधर से, बी में इसको इधर डालेंगे, रख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ए को हम लोग सी में डाल देंगे। ए का मतलब ए में जो सबसे लास्ट डिस्क हाँ। बचा है इसको उठा के आप सी में डाल दोगे, तो इधर आ गया। अब और ये फिर भी बी लाया, वाले को सी में ट्रांसफर कर देंगे, वी गेट आवर आंसर। इसको सी में डाल दूंगा। तो देखो शिव कोई रूल को वायलेट भी नहीं किया, शिव एक बार हमेशा एक डिस्क को उठाया और कभी भी छोटा कबर बड़ा रखा ही नहीं, राइट शिव। अब इसके ऊपर ये रखे तो छोटा कबर बड़ा अभी भी नहीं आया, और इस केस में इसको रखे। एंड टावर ऑफ नाइन का गाइस बहुत स्टोरी भी है, बहुत सारे जो सर्कुलेट होते हैं, अब कोई भी तो आपको पता होगा, हालांकि बताने के मूड में नहीं होंगे। तो ये कर सकते हैं शिव, है ना। तो इस केस में एक्चुअली कोई बोलता है तो कैसे करना है, तो आप बोल सकते हो कि पहले ए से डिस्क उठाए, हमेशा अगर मैं बोल रहा हूँ ए से उठाए मतलब ए का टॉप मोस्ट उठाएंगे, क्योंकि वही है कि एक बार में एक ही उठा सकते हैं, और उठा के उसको आप बी पे रख दिए, एंड देन ए से उठा के आप उसको सी में रख दिए, देन बी में उठा के उसको आप सी पे रख दिए, दिस आर स्टेप्स, राइट। 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया। और कोई सपोज शिव n इक्वल टू 3 है, इसका बताइए गाइस, इसको थोड़ा इमेजिन कीजिए, आपका ही थोड़ा इमेजिनेशन स्किल्स बढ़ेगा। कैसे रखोगे आप, थोड़ा सोचिए, मजा आएगा, इफ यू आर बिगनर तो आपको बहुत मजा आएगा सोचने कैसे रखा जाए। 10 डिस्कशन क्या करोगे। सबसे पहले करण फिर से फर्स्ट टू को तो उसी तरीके से ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग जैसे पिछले बार किए थे। फर्स्ट बी को उठा के हम लोग फर्स्ट वाले जो सबसे स्मॉलर है उसको उठा के बी में डालेंगे। आप ए को उठा के बी में डाल दो,
ठीक है। ए का फर्स्ट वाले को, उसके बाद फिर जो सेकंड है हम्म, अ, उसको हम लोग उठा के नहीं नहीं सॉरी, ए का जो सबसे ऊपर है उसको उठा के हम लोग सी में डालेंगे। हाँ इसमें पहले लास्ट टाइम अलग किए थे गाइस, अभी अलग करा है, तो शिव बोले एक को सी में डालेगा, मतलब इसको उठा के उसको इधर डाल दिया छोटा सा डिस्क। उसके बाद उसके बाद फिर जो सेकंड स्मॉलर है तो उसको उसको उठाया उठा के हम लोग इधर डालेंगे, किधर, बी पी में। में। हाँ, ओके और फिर सी वाले को उठा के, ओके। मतलब सॉरी जो हाँ लास्ट ए में बच रहा है उसको उठा के सी में डाल देंगे। इसके ऊपर शिव आप डाल नहीं सकते ना, ए का लास्ट सी अच्छा में सॉरी, छोटा वाला हाँ है, सॉरी, छोटा सी कोई को बढ़ा उठा नहीं के बी सकता। में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा तो शुभ इसको आप खाली करो इसका रास्ता बताने के लिए, है ना, तो सी को उठा के आप बी हम्म। में ट्रांसफर करो, ठीक है। उसके बाद फिर ए का जो सबसे लार्जेस्ट है लास्ट है, हाँ उसको उठा के हम लोग उसको, सी में डालेंगे। ठीक है तो ये ऐसा हो गया अभी। और फिर करण हम देख सकते हैं कि दो डिस्क को हमको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचाना, एक हेल्पिंग है। तो ये वाला पेज हमने पिछले ही बार में किया है, दो वाला जब हमारे पास था, तो हम वेरी लोग गुड। उसका हेल्प अब लेके रिकर्सिव कॉल कर देंगे। बस शुभ हमारा बहुत, डेस्टिनेशन और हेल्पर नोड का नाम बदल गया है, डेस्टिनेशन अभी भी सी ही है और हेल्पर अभी ए हो चुका है, और मेन जिसमें है प्रेजेंट वो बी है। शिव काफी अच्छे से बताया एंड आई एम ग्लैड दैट शिव पीएमआई को समझ पाए इधर। देखो शिव क्या बोला, शिव बोला कि ये सब को हटा के आगे एक टू इधर ला दिया, जैसे करके ये सबको इधर ले आया, यही किया कि पहला दो पाइल को उठा के इधर रख दिया। फिर अब एट एंड जो एट एंड है वो हमेशा सी में रहेगा, वही सी का बेस है, तो सी में फर्स्ट तो वही जाना चाहिए, तो उसको सी का फर्स्ट में डाल दिया। फिर बाकी दो को फिर ऐसे उठा के उधर डाल दिया। पीएम ऐसा करना बहुत, हालांकि इसके स्टेप्स यही है, ऐसे करना है एसएससी, उसके बाद आपको बी से ए में जाना पड़ेगा, फिर बी से सी में जाना पड़ेगा, फिर एसएससी, दिस आर स्टेप्स टू बी फॉलोड। बट अगर आप गाइस इसको करने का हम सोचें, इफ आई ट्राई टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, हालांकि शिव बहुत हिंट दे चुका है, तो अगर ये तो शिव एक बार तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन बाय चॉइस नहीं है, कि चॉइस जैसा कोई चीज नहीं है इसमें, फिक्स है ए में है तो सी में ही जाना है, कोई चॉइस हम किसी का, और ऐसा भी नहीं कि इस डिस्क को उठाएं कि नहीं उठाए, सबको उठाना ही है भाई, सबसे पहले सबसे ऊपर वालों को ही उठाना है, तो चॉइस हमको तो कोई चीज मेरे को नहीं दिख रहा, शिव आपको भी नहीं दिख रहा होगा, एक तो इट्स बाय स्मॉलेस्ट पीएमआई, प्रॉब्लम को तो हम ये लोग पीएमआई से कंसिडर करना है। करते हैं। और पीएमआई से अभी आपको पता है कि हम लोग शिव पहले क्या सोचते हैं, बेस कंडीशन, तो बेस से हम क्या सोचते हैं, एन को 1 ले लेते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है, तो शिव ऐसी है, एन को 1 लेते हैं शिव, तो एक ये डिस्क है सोचा छोटा सा, है। राइट, तो सीधा इसको उठा के ऐसे डाल दो, सबसे सिंपल केस, तो इसको उठाओ सोर्स से और डाल दो कहाँ, डेस्टिनेशन, सीधा सीधा, तो दिस इज द आंसर, N1 है तो शुड ये आंसर, राइट। ओके अगर N1 नहीं है छोड़ो, अब बाकी N कुछ भी है, चलो मान लेते हो N आपका 10 है, सोचो 10 है शुभ, ठीक है। अब शुभ था पीएमआई सोचते हैं, ठीक है, 10 टू है, हम लोग हमेशा क्या क्या सोचते हैं पीएमआई में कि काम हम लोग एक डिस्क का करें, दैट्स व्हाट वी थिंक, राइट शुभ। तो अगर मैं सोचूं कि लास्ट डिस्क का, लास्ट हमेशा मैं लास्ट वाली सोचता हूँ पीएमआई में, तो लास्ट का काम हम लोग को करना है, बाकी सारा काम रिकर्शन करेगा। तो मैं क्या सोच सकता हूँ शिव कि बाकी सब डिस्क जैसे जो उठाएगा उठाए भाई, जैसे करके उठा दो उसको आप हेल्पर में डाल दो, बाकी सब डिस्क को आप हेल्पर में डाल दो, मैं माथा नहीं लग रहा, वो क्या करेगा, वैसे डाल देगा। और इसमें क्या शिव रूल भी वायलेट नहीं हो रहा कि एक बड़ा के ऊपर छोटा डिस्क के ऊपर का सारा यही है, उससे छोटा ही है, एंड सारा उठा के डाल दिया, राइट, आपको समझ पा रहे हो गाइस, ऐसे में 3 डिस्क है तो ये 2 को उठाया और ऐसे डाल दिया, इधर 10 था तो ऊपर का 9 को उठा के इसमें डाल दिया, ठीक है। अब आइडेंटिटी क्या है, इसमें एक ही डिस्क बचा है, नाउ दिस इज ओनली 1 डिस्क, राइट। अभी ऐसा सीन है शिव कुछ 1 2 3, इसमें आपको 9 डिस्क, राइट, 9 डिस्क है इसमें, आपको एक बड़ा डिस्क है, और ये काम आप तो नहीं किए शिव, ये रिकर्शन किया है, ये काम आप नहीं किए, रिकर्शन किया है आपका। अब एक डिस्क शिव, अभी काम किसका है, आपका काम है शायद, नाउ इट्स योर वर्क, तो आप क्या करोगे, इसको उठा के इधर डाल दोगे, दैट्स व्हाट यू कैन डू, तो आप इसको उठा के इधर डाल दिए, अब ये वाला पूरा खाली हो गया, इसमें आपका बाकी है, आपका मेहनत खत्म, कि आपका मेहनत हमेशा एक पे करना है, दैट्स व्हाट वी थिंक, कि हम लोग को एक को अपने ठिकाने पे पहुंचाने हैं, पहुंचा दिए, बाकी काम कौन करेगा शिव, रिकर्शन करेगा, उसको बोला रिकर्शन। अब तेरा सोर्स क्या है, तेरा सोर्स तो ये नहीं है, तू अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तू इधर से उठा और क्या कर, इधर डाल दे भाई, आप रिकर्शन को बोलोगे इधर से उठा के डाल दे, खत्म, दैट्स इट, दैट्स, और तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। अगर इसका हम नॉर्मली सोचे तो बहुत टफ होता है, बट वी थिंक फ्रॉम पीएमआई तो काफी सिंपल होती है चीजें, बस इतना ही करना है, बाकी सारा काम रिकर्शन करेगा, हम लोग को एक का काम करना है, एक का काम अपने कर दिए, फिर उसको बोले जहां से तू छोड़ा था वहां से उठा के वापस, दैट्स इट। एंड बिलीव मी इससे आप कोई अप्रोच और नहीं सोच सकते रिकर्शन के छोड़ के, बाकी सब बहुत टफ हो जाएगा, एंड इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, रिकर्शन इज व्हाट वी कैन थिंक हियर,
आराम से काम हो रहा है, क्योंकि अगर हम अंदर का सोचने में बैठे तो कितना कॉम्प्लिकेट हो गया था। इवन जब शुभ n इक्वल टू 3 को सॉल्व किया था फिर अटक गया था कैसे करना। तो 7 it's tough। स्टेप्स लग गए थे। हाँ, एंड स्टेप्स का बताता हूँ, देखो n 3 था तो स्टेप्स कितना लगा, 2 टू पावर n माइनस 1, राइट। n 2 था तो कितना स्टेप्स लगा, 3। 2n-1। तो यहाँ तो आपका n जो भी होगा आपको उतना स्टेप्स लगेगा। तो ये जो भी क्वेश्चन का जो स्टोरी रहता है तो उसमें ऐसे ही कुछ रहता है कि कभी पॉसिबल नहीं डालना, कभी उसमें n अगर आपका बहुत ज्यादा दे देगा तो 2 टू पावर इतना हाई लेवल कभी भी इतना डालना। अगर आप एक दिन में 1 मिनट में एक भी डिस्क डालते हो ना उधर, तब भी आप जीवन भर काम करते रह जाओगे फिर भी आप सारा डिस्क डाल नहीं पाओगे। अराउंड 20 भी हुआ तो उतना ज्यादा है, क्योंकि 2 टू पावर 20 समझ है कितना स्टेप्स होता है। तो इट्स टू हार्ड। अब सोचो 2 टू पावर 20 कितना होता है, 10 टू पावर 6 डेज। इतना दिन कौन जिएगा भाई तो डाल दोगे, तो इतना तो नहीं डाल सकते आप कभी भी। तो एट एंड ये मोरल था। तो यार शिव कोड करिए एक बार। अब आई थिंक शिव समझ में आ गया होगा, राइट आपको भी। तो गाइस एक बार कोड कर देते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको प्रिंट क्या करना है। नॉर्मली शिव क्वेश्चन में क्या रहता है ना, अगर आप सपोज दो डिस्क का हम लोग बात की तो हम लोग क्या बोले, ए से उसको बी में डालो, ए से सी में डालो, फिर सी फिर सी से उसको बी में, बी से सी में डालो। दीज आर स्टेप्स, राइट। ऐसे करना है तो आपको सारे स्टेप्स प्रिंट करना रहता है नॉर्मली। तो इसमें क्या बोला शिव, आपको स्टेप्स प्रिंट नहीं करना, आपको अटेंड जो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है वो बताना है इसको। इसमें देखो n2 है, दो डिस्क है, एंड कैपिटल नंबर ऑफ डिस्क कितना डिस्क है। एंड आपको सेकंड स्टेप में आप क्या करें, आपको वो प्रिंट करना है। तो इसमें क्या किया आप, ए से सी, राइट। तो 1 से 3, 1 2 3 नाम दे दिए तो वो किए, जिस उस स्टेप नंबर को देना है आपको आउटपुट, ठीक है। दैट्स इट, इतने ही क्वेश्चन पूछे हैं। तो शिव हम इसमें क्या कर सकते हैं, सारे स्टेप्स को स्टोर कर सकते हैं, सब स्टेप्स को स्टोर कर सकते हैं, उसको सी आउट कर सकते हैं then जो भी हो रहा है, ठीक है। तो घूम फिर के वही करना है। चलो देखते हैं। तो 3 टावर है 1 2 3, ठीक है। तो लेट मी फर्स्ट मेक अ वेक्टर ऑफ पेयर कॉमा इंट कि एक से उठा के एक में डाल दो एंड दिस बी आंसर, ठीक। और आपको शिफ्ट करना है, ठीक। तो जस्ट कॉल टीओएच फंक्शन, टावर ऑफ नोई, ठीक है। टावर ऑफ नोई। एंड इसमें शिफ्ट हम सोर्स क्या है हमारा 1, सोर्स इज 1, डेस्टिनेशन क्या है शिफ्ट 3, हेल्पर कौन है 2, हेल्पर इज 2, राइट। एंड हम लोग का आंसर पास करना पड़ेगा शिफ्ट हमसे को, दैट्स इट। और एन पास करना पड़ेगा, कैपिटल एन। ये काम है अपना। और इसका एट द एंड जो भी आएगा हम लोग क्या करना पड़ेगा, वेक्टर इंट इंट। देखो क्वेश्चन का डिमांड वही है, वेक्टर इंट इंट वी। आपको वी में पुशबैक करना पड़ेगा क्या, आंसर ऑफ n-1 डॉट फर्स्ट, है ना शिव, वी डॉट पुशबैक। आपको वो स्टेप में क्या हुआ रिटर्न करना है, आंसर ऑफ n-1 डॉट सेकंड। आई थिंक दिस विल डू, रिटर्न वी। दिस इज द एंटायर कोड, बस अपने को ये फंक्शन लिखना है टीओएच, या वर्ड टीओएच। इसमें क्या है, फर्स्ट में सोर्स, राइट। सेकंड में क्या है, डेस्टिनेशन। थर्ड में क्या है, हेल्पर। और फोर्थ में क्या है, आंसर। और लास्ट में क्या है, एंड, राइट। थोड़ा इसको एक्सपैंड कर देते हैं, हाँ ठीक है। तो शो मैं को बताइए, पहला बेस केस था ना पीएमआई में, n अगर इक्वल एन टू 1। तो क्या करना है, एक ही डिस्क है तो अपने उसको उठा के सोर्स से डेस्टिनेशन में रख देंगे। तो आंसर डॉट पुशबैक क्या, सोर्स, सोर्स से उठाओगे डेस्टिनेशन में रखोगे, दैट्स इट, रिटर्न। इतना ही करना है। अगेन 1 नहीं है तो हम आगे काम रिकर्शन करेगा, वो पूरा बंडल को उठा के रख देगा। वो कैसे रखेगा हमको नहीं सोचना, वो रख देगा। तो टीओएच वो क्या करेगा शिव, सोर्स से उठा, हाँ सोर्स से उठाएगा, रखेगा कहाँ, डेस्टिनेशन में नहीं रखेगा, उसको हेल्पर पे रखेगा। हेल्पर ये कर डिस्कस देगा। किया, तो डेस्टिनेशन अपने को खाली चाहिए क्योंकि वहाँ हम लोग अपना काम करने वाले हैं, तो इसको हेल्पर पे रख देगा। और ये किसका हेल्प लेगा, इसके हेल्पर डेस्टिनेशन हो गया। अगर इधर से ए से बी में रखेगा तो ये हेल्प सी का लेगा, और सी क्या है, अपना एक्चुअल डेस्टिनेशन है पर। ये समझ में आना चाहिए। तो आंसर पास करो एंड n-1 का काम हो रहा है अपने को, ऐसा काम हो गया। अन्य का काम हम लोग करेंगे शिव, क्या करना है उसका काम, वी आंसर डॉट पुशबैक। उसको उठाओ, कहाँ से उठाओ, उसको उठाओ जहाँ सोर्स, सोर्स से उठाओ और डेस्टिनेशन में डाल दो, राइट। सिंपल, अपना काम सिंपल जैसे डाल दिया। अब बाकी रिकर्शन क्या करेगा, उसको हेल्पर से उठाएगा और डेस्टिनेशन में डालेगा। हेल्प किसका लेगा शिव, सोर्स का हेल्प लेगा। तो टीओएच उठाएगा कहाँ से, इसके सोर्स क्या है, हेल्पर। जो अपना हेल्पर था उसका सोर्स है, इसका डेस्टिनेशन क्या है,
जो अपना डेस्टिनेशन था, ये भी वही डेस्टिनेशन वही है। और इसका हेल्पर कौन, इसका हेल्पर कौन है, अपना जो सोर्स था वो अब इसका हेल्प कर रहा है अभी, सोर्स और आंसर और एनिमेशन, दिस विल डू इट। ठीक है, कुछ मैं लिख देता हूँ कभी कंफ्यूजन ना हो जाए। अगर आपका 3 रॉड है, देखो 1 2 3 शुभ है ना, तो पहला देखो, पहले इसमें सपोज बहुत सारा डिस्क है, तो पहले हम लोग इतना सारा डिस्क उठा के इसको कहाँ रखना है शुभ, इधर रखना है अपने को, है ना, इधर रख दो। तो क्या बोला मैं, सोर्स से उठाओ, रखो कहाँ पे, 2 यानी कि हेल्पर, हेल्पर पे रखो, किसका मदद देना है आपको, डेस्टिनेशन का। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोला, क्वेश्चन को अगर ऐसे देखा जाए कि सबसे लार्जेस्ट डिस्क है और उसके ऊपर जितने भी सारे डिस्क है वो एक डिस्क है जो कि उससे छोटा है, 2 ही डिस्क हम कंसीडर करते हैं और हाँ हमें कुछ मतलब भी वैसे नहीं भी आप सोच करना है। सकते हैं, दैट्स अ हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी ठीक है, बस कोई लास्ट दिक्कत वाले नहीं। को छोड़ के जो भी है सबको हमें हेल्पर में डाल देना है और फिर हमें लास्ट वाले को उठा के बस डेस्टिनेशन में वही में डालना हुआ है। है, देखो कुछ भी इसको सोर्स से करके उठाकर डेस्टिनेशन डाल के, रॉड्स को यूज करके हमें मूव कर एंड देना एट द है। एंड क्या करना है अपने को, जो 2 वाला था, 2 को डालना है 3 पे, यानी कि हेल्पर से डेस्टिनेशन पे, वो किसका हेल्प लेगा शुभ, सोर्स का ही लेगा, सोर्स दिस का। इज सोर्स। आई थिंक दिस इज क्लियर, शायद ओवर एक्सप्लेन कर दिया, चलता है, बस समझ में आपको आना चाहिए, कमेंट कर देना अगर समझ में आया तो। ओके लेट्स मी फर्स्ट कंपाइल, पता चला मेरा ही गड़बड़ी हो गया। व्हाट इज दिस मैन, सॉरी एक्सट्रीमली, विंडोज 11 का अपडेट में तेरा लॉग आउट हो गया होगा। कोड लिखना पड़ेगा जा, ओके। तो हाँ आई थिंक द कोड इज क्लियर, लेट मी सबमिट इट, ओके। पुराना मिस्टेक कंपाइलेशन एरर, लाइन नंबर 12 72 12 पे देखो कोई अनसेंट इनपुट एरिया के अपने, अच्छा इसको रन नहीं किया हूँ, सॉरी, वो वेक्टर वाला को सिर्फ एंगुलर ब्रैकेट मैंने बंद नहीं किया था। हाँ देखो आंसर तो ठीक आ रहा है, 2 2 का 1 3 है, देखो 1 3 आउटपुट, यस करेक्ट, लेट्स चेक, या काम कर गया, काम करना भी था, लॉजिकली एकदम क्लियर था। एंड पीएमआई आपको गाइस समझ में आया ही नो, तो आपको ये क्वेश्चन आराम से भी बन गया होगा, लाइक समझ तो आ ही गया होगा वीडियो देख के। एंड अगर समझ में आया तो डू कमेंट, एंड कहीं डाउट्स है तो पूछे ना हम लोग को। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो यू कैन आस्क इट डायरेक्टली, ठीक है। तब तक के ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।